तो दोस्तों आप देख सकते हैं सोनाली मुर्गी का इनका वेट कितना है। नमसम 70-75 हज़ार रुपये बचाए थे और वो पीरियड था आपका 4 महीने 4.5 महीने का पीरियड में मैंने इतना कमाया था। आपने कितना पढ़ाई लिखाई करके रखा हुआ है आप? सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीकॉम है मेरा अनदर कॉलेज से। और वो देखिए दोस्तों हम लोग आए हुए हैं यशवंत जी का ये तालाब में। आप देखिए अंडे डेली शाम तक ये बिक भी जाते हैं, इसमें रखते हैं सर। आज के 10 अंडे हैं और 2 अंडे कल के हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे फार्मर में आप सबका स्वागत है। अभी हम आए हैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट के जुगनू गांव में, गोमिया प्रखंड में, और हम एक फार्मर से मिलाते हैं जो कम लागत से फार्मिंग कर रहे हैं सोनाली मुर्गी और बत्तख का और बॉयलर का, और साथ साथ वो मछली फार्मिंग भी करते हैं और उनका तालाब भी है। तो चलिए उनसे हम मिलवाते हैं आपको और हम जानते हैं कि वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं और ये फार्मिंग, और इसमें उनका मुनाफा या नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो चलिए आप अपना नाम बताइए। जी सर, मैं यशवंत कुमार महतो, और गोमिया में आता है, ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चुगनू गांव का नाम है। और जी आप पहले क्या करते थे? सर मैं लगभग 8-10 साल दिल्ली रहा, उसके बाद आए हुए लगभग हो गया साल भर, और साल भर से ये फार्मिंग का काम कर रहा हूँ सर। दिल्ली में क्या करते थे, कितना कमाते थे दिल्ली में? सर वहाँ तो कमाते थे ज़्यादा, पर वैसा काम इधर नहीं है। वहाँ पे लगभग 30-35 हज़ार रुपये था मेरा सैलरी लास्ट टाइम में। फर्स्ट तो मैंने शुरुआत में तो कम था, 8-9 हज़ार से शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब छोड़े थे तब लगभग 35 हज़ार था। तो आप काम आप यशवंत जी दिखा सकते हैं हमको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए दिखाते हैं सर, आइए आइए। ये यही अपना है, अभी गेट ला के रखा हुआ है, मैंने फिट नहीं किया अभी, तो ऐसे करके अंदर बढ़ते हैं हम। गेट अभी दिए हुए हैं ना? हाँ हाँ, और ये लगा देंगे, जल्दी से कर देंगे। ये है, यहाँ बत्तख भी रखे हैं अब यशवंत जी, बहुत छोटा जगह में। अब कितना बत्तख अभी रखे हुए हैं आपके पास, कितना बत्तख? अभी सर 20 हैं। अच्छा 20 हैं। हाँ हाँ हाँ, तीन मेल हैं और 17 फीमेल हैं। तो आप देख सकते हैं अभी 20 बत्तख है इनके पास। और हम्म। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये खिलाते हैं सर, धान खिलाते हैं और थोड़ा लेयर फीड मिक्स करके। अच्छा, ये घर का फीड है इनका और लेयर फीड खिलाते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए और ये अंडे भी दे रहे हैं सर, अभी 17 फीमेल हैं, उनमें से 10 अंडे देते हैं अभी डेली। ये आज का अंडा ये रखा हुआ है, इधर रखते हैं सर। ये अंडे डेली शाम तक ये बिक भी जाते हैं, इसमें रखते हैं सर। आज के 10 अंडे हैं और 2 अंडे कल के हैं। अच्छा, टोटल कितना अंडे हैं बत्तख के आपके? अभी 12 हैं। तो आज के 10 हैं, कल के 2 हैं। और डेली आप फार्म हमको बहुत कम जगह में आप फार्मिंग कर रहे हैं, साथ साथ में आप बत्तख का कर रहे हैं, बॉयलर का कर रहे हैं, आप सोनाली मुर्गी का कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होता है क्या? दिक्कत नहीं सर, वही मैनेज करना पड़ रहा है, जगह तो कम है, उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, पर कोई दिक्कत आ नहीं रहा। तो देखिए जैसे कि इन्होंने बांस का ये बल्ली लगाया हुआ है, और यहाँ पर सारा मुर्गी आप लोग का सारे ऊपर चढ़ के रहते हैं। अच्छा, सारा चढ़ के रहते थे ना आपके पास? तो अभी बहुत कम लग रहे हैं मुर्गी। अभी सर मैं सेल करता जा रहा हूँ, और शुरू से इधर गांव में पूजा वूजा के लिए सब लेते रहते हैं। अच्छा, ओझा भगत लोग छोटे छोटे में ही ले गए, ब्लैक और व्हाइट तो शुरू में ही ले गए सब। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पास अभी लमसम कितना होगा आपके पास ये सोनाली मुर्गी बचा हुआ? अभी सर 100 पीस लगभग। 100 पीस इनके पास अभी 100 पीस सोनाली मुर्गी बचा हुआ है। लमसम 800-150 किलो का इनके पास अभी सोनाली मुर्गी रेडी हो गया है लमसम। इन्होंने काफ़ी कार्तिक मंथ में भी काफ़ी मुर्गियों को सेल किया हुआ है। और देखिए मुर्गा, देखिए मुर्गा का क्वालिटी भी देखिए कितना बढ़िया। थोड़ा ऊपर उठाइए, देखिए क्वालिटी भी कितना बढ़िया है सोनाली मुर्गी का। ये बिल्कुल कहीं से भी सोनाली जैसा नहीं लगेगा सर, ये देसी प्योर देसी वाला कलर। ये
अच्छा। येलो कलर ये पैर का। अच्छा। तो यशवंत जी, जैसे कि आप खुद से मार्केटिंग करते हैं या डीलर लोग आपके यहाँ ले जाने के लिए आते हैं? क्योंकि आप सर तो 500 से अब सोनाली मुर्गी स्टार्ट किए हाँ हुए हैं, हाँ हाँ तो डीलर लोग आते हैं खुद से लेने के लिए या आते कटा हैं के पर यहाँ देते हैं? आते खुद हैं से पर मार्केटिंग करते हैं? वो रेट सही नहीं देते सर, इसलिए मैंने उनको दिया नहीं। आते तो थे और अच्छा, 4-5 लोग आए थे अच्छा। और रेट के वजह से मैंने उनको नहीं दिया। अच्छा, आपने तो तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, झूठ कर क्यों क्योंकि बोलेंगे। बहुत फार्मर बोलते हैं कि 300 में मैं बेच रहा हूँ, 250 में बेच रहा हूँ। नहीं नहीं तो सही, मैं यहाँ से बेच रहा हूँ, यहाँ से बेचता हूँ 350 रुपये केजी। हाँ खुदरा में खुदरा एक में। दो जो बिकता है उसका? नहीं सर, कम से कम 100 पीस में बेच चुका हूँ यहाँ से अपने अच्छा। फार्म से ही। अपने फार्म से? हाँ, और 350 रुपये केजी। तो पर डे का सेलिंग आपका क्या है? ऐसा तो सर ऐसा नहीं है पर डे का हिसाब किताब, पर मैं जितना खपत करते हैं करीब 15-16 कटर लोग हैं, मैं उनको दे रहा हूँ अभी। और अब यही बच रहे हैं मेरे पास, ज़्यादा है नहीं, 100 पीस लगभग बच रहे हैं। तो ये अनुमान आप कितने दिन में निकाल दीजिएगा? आज शाम तक सर, आज शाम तक मैं निकाल तो दूंगा। शाम तक हम हाँ, निकाल ऑर्डर आया हुआ है। अच्छा। हाँ तो यशवंत जी, आप थोड़ा हमको अपना बॉयलर का ये चिक्स जी दिखाइए। जी आपने जी। बोला कि हम ब्रोडिंग में डाले हुए हैं, हाँ हाँ तो चलिए हम दिखाते हैं। जी जी जी। और दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं क्योंकि बहुत कम इन्वेस्ट में इन्होंने बत्तख भी पाल रखा है और बॉयलर का चिक्स भी रखा हुआ है और सोनाली मुर्गी जो है इनके पास। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने ये है कम लागत में कितना अच्छा व्यवस्था करके रखी हुई है। इन्होंने बॉयलर चिक्स लाया हुए हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया है, क्वालिटी भी देखिए। ये बिल्कुल भरपेट खा के आराम कर रहे हैं ये भी। अच्छा, तो यशवंत जी, हाँ, कितना दिन का चिक्स है ये बॉयलर का? ये सर अभी इनके आज छठा दिन है। अच्छा, छठा दिन है। हाँ, कितने में लाए थे वो? ये सर लाए थे 36 रुपये पीस। अच्छा, 36 रुपये पीस पीस लाए हाँ हैं। हाँ। अच्छा, तो आप तो पहले बताएं कि आप बत्तख फार्मिंग कर रहे थे, उसके बाद जी सोनाली जी में आए, तो जी। फिर आप बॉयलर में क्यों आए? सर वो अभी बतख का अगर फार्मिंग करते हैं तो वो बेचना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, अच्छा, तो वो लॉस हो जाएगा मुझे, इसलिए मैं अभी 3 महीने 4 महीने में इसका करूँगा। उसके बाद फिर अप्रैल में मैं बतख का चूजा छोड़ूंगा फिर। और सोनाली का? सोनाली का भी चलेगा सर। सोनाली का मतलब हाँ, पर तीनों अब फार्मिंग करिएगा? चूजा नहीं लाना है अब अंडे से वो करना है मुझे। और आपने बता रहे थे कि आप मछली भी पाले हुए हैं, आपका जी जी। तालाब है खुद हाँ का? हाँ हाँ, तालाब है मेरा सर। अच्छा, तो इनके यहाँ तालाब भी है, थोड़ा यहाँ से कुछ दूरी में है। हाँ, जहाँ पे बतख जाते थे मेरे, जब मैं बतख पालता था तो मैं वहीं तो अभी ले गया कितना था। मछली छोड़े हुए हैं आप वहाँ? अभी सर 6 केजी उसमें छोड़ा हुआ है। 6 केजी? हाँ। अच्छा, तो क्या हमारे पहले दर्शक को थोड़ा सा वो तालाब दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो दिखा अभी सकते हैं। हम लोग चलेंगे थोड़ा देर में। ठीक है। तो आप देखिए इनका फार्म कितना जुगाड़ू स्टाइल में बना हुआ है, देखिए। और बहुत कम जगह में 3 तरह का फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में इन्होंने बागवानी भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं, हम खिड़की से थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। आम का बागवानी भी ये किए हुए हैं पूरा एरिया में, और फ्री रेंज में इनका मुर्गी भी रहता है, आप देखिए। और आप कितना एरिया में फैला हुआ है आपका ये शेड और आप फ्री रेंज में जो आपका बाहर में फ्री रेंज का तो सर बहुत बड़ा एरिया है। फ्री रेंज का तो करीब 1 एकड़ से ऊपर का वो है, अपना जमीन है। पर बहुत बड़ा एरिया आप छोड़ के रखे हैं। नहीं, हम नहीं छोड़ के रखे सर। हम जब तक हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये खाली पड़ा था जमीन, अच्छा, बिल्कुल यूज में नहीं आ रहा था। तो कहे आपको कि मैं दिल्ली से वापस आया तो सोच के आया था कि मैं इधर ही सेट होना है, और इस वजह से अब करीब मान के चलिए 35-40 साल से कभी कुछ नहीं ना उगाए थे ना कुछ किए थे, बस ऐसे ही खाली पड़ा रहता था। अच्छा। तो गाय बकरियां चरते थे इसमें। तो आप हमको ये चीज बताइए, आपने बत्तख के बारे में बता दिया कि 70-75 हजार रुपया आपका प्रॉफिट जी हुआ था जी बत्तख जी। में। हाँ हाँ तो आप हमारे दर्शक को बताइए कि आप सोनाली मुर्गी 500 से स्टार्ट किए थे, जी। तो कितना लागत हुआ था और कितना प्रॉफिट हुआ था सोनाली मुर्गी में, ये चीज आप बताइए। सोनाली में सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कमाया इसमें, मैं मार्केट इधर नहीं पकड़ पाया था शुरू में। अगर ये 3 महीने में मेरे तैयार हो गए थे ये, और आज 5 महीना है, 2 महीना जो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है ये एक तरह से
अच्छा, तो आपने बचत कहीं में कमी ट्रेनिंग गया। किए थे कि डायरेक्टली नहीं नहीं सर, कोई ट्रेनिंग नहीं किया था कहीं मैंने। से ट्रेनिंग, कहीं से गाइडलाइन, कहीं से गाइड उड मिला आपको नहीं 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 जहाँ से कहीं चिक्स गए थे वहां से कुछ? नहीं, वो लोग तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ जनरल वो होता है वो अच्छा, बताते हैं वो। तो आप कितना में यानी कि कैसे चिक्स लाए थे सोनाली का? सोनाली का सर 12-13 रुपये लाए थे, कहाँ 13 रुपये पीस। वो बंगाल का एक है, दयाल करके है, दयाल बोस बंगाल करके का है। एक है। तो हाँ हाँ। लमसम आपका 5 महीने का सोनाली हो गया है मुर्गी, और आप लमसम फीड में कितना खिला चुके हैं फीड? सर एक बर्ड अभी तक में मान के चलिए ये 130 रुपये लगभग खर्च पड़ा है इस पे, और 1 kg का वेट है इसमें, तो होलसेल रेट में दे रहे हैं लगभग भी 220 रुपये, 230 रुपये। तो आप कौन सा फीड दे रहे थे इन लोगों को? सर वो लेयर फीड इनका अलग आता है, ग्रोवर ये सब आता है, जाफा कंपनी का खिलाया था मैं। जाफा कंपनी जी का जी। कैसे दिया है जाफा कंपनी? 1500 का देता है सर, ग्रोवर फीड, ग्रोवर। आपने चिक्स को फ्री स्टार्टर या कौन सा फीड दिए थे आप? प्री स्टार्टर में भी जाफा का ही दिए थे, जाफा पूरा का जाफा का ही चलाया था मैंने। तो आपने मुर्गी तो लमसम सोनाली मुर्गी तो 80-90 दिन में तैयार हो जाता है, लमसम 70 दिन में तैयार हो जाता है, तो हाँ। उतना इतना टाइम कैसे लग गया? आपका 5 महीना लमसम हो चुका है, जी जी जी। तो आपने बेचना कब से स्टार्ट किया था? बेचने का तो शुरुआत मैंने लगभग 1-1.5 महीने का चूजा होता है ना, ब्लैक कलर में, इधर जो भगत लोग होते हैं ना, वो लोग ले जाते थे। लेकिन जो ये तैयार माल बेचने का बात है, तो 3 महीने के बाद से मैं बेचना शुरू किया था सर। पर वो प्रॉपर कोई मार्केट डिमांड नहीं आ रहा था, हमारे आसपास के लोग हैं वो नहीं ले रहे थे इसे। अच्छा, तो हमको एक चीज बताइए कि आपने 5 महीना लमसम सोनाली मुर्गी का हो चुका है, और बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे आपने, और जी बहुत जी, सारे यूट्यूब फार्मर में भाई बहुत भी सारे देखे बताते हैं। हैं कि 70 दिन में, 80 दिन में वो अपना सेल स्टार्ट कर देते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो आपने ये नहीं सोचा कि 70-80 दिन में आपका कितना वेट लमसम गेन किया हुआ था मुर्गी? लगभग 800 प्लस था, 800 800 प्लस साढ़े था। 800 हाँ। तो आपने कभी माइंड में ये नहीं आया कि हम कटर लोग से बात करें या कहीं जाके बेचना स्टार्ट करें? मुझे लगा था सर ये ऐसा चीज़ है, ये देसी में गिनती आता है इसका। अच्छा, हमारे साथ एक ये फैक्टर आया ना कि ये ब्लॉक से जो देता है ना चूजा, अच्छा, वो डबल FG देता है, अच्छा, और डबल FG लगभग 1-1.5 महीने में तैयार हो जाता है, और वो एक तरह से कलर बॉयलर ही होता है। तो वो बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, लोगों के मन में ये बैठ गया ना कि ये मेरा उनका सेम ही है, इसलिए ज़्यादा लोकल पब्लिक नहीं आई मेरे पास। अच्छा, अभी हाल फिलहाल बहुत लोगों को मिला हाँ, हुआ है, ब्लॉक तो से वही दिया है, डबल FG, ट्रिपल FG वो दिया है ना इसीलिए जल्दी। थोड़ा इनका मार्केट थोड़ा सा डाउन है, हाँ और हाँ हाँ, फिर लोगों मुझे, को बहुत कंफ्यूजन भी है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए फिर मैं बाहर का मार्केट ढूंढना शुरू किया, इसमें टाइम लग गया मुझे। अच्छा, चलिए, तो प्रॉफिट आप बोल रहे हैं कि आपको उतना नहीं हुआ, फिर भी कितना प्रॉफिट नहीं लग रहा है आपको? प्रॉफिट तो अब इतना 5 महीने में क्या 10,000 के हिसाब से भी नहीं हुआ, 60-65 हज़ार रुपया हुआ, तो इसमें इसको क्या गिनती करेंगे। पर हाँ, घर के हिसाब से घर में है तो ये भी ठीक ही है। अच्छा, तो आप और भी यानी कि अभी चूजा छोड़िएगा सोनाली का, कि आप अभी छोड़ दीजिएगा? सोनाली का सर चूजा मैं अपने इन मुर्गियों के अंडे से ही चूजा निकालूंगा, मैं खरीद के नहीं रखूंगा मैं। आपका तो खुद का ही है ना, हैचिंग मशीन है, हैचिंग हाँ मशीन। हाँ हाँ। चलिए, अब वो भी आपको मैंने सही है। अपने से ही बनाया है। चलिए, हैचिंग मशीन आप घर में रखे हुए हैं? जी जी जी। अच्छा, तो हैचिंग मशीन ये घर में रखे हुए हैं, तो मैं दिखाता जाके, बट शुरू में क्या से फार्मिंग स्टार्ट किए थे आप? सर मैं शुरू में एक बिहार में वो है, एक हैचरी है, और उनका बतख फार्मिंग भी है, तो उनसे मैं अंडा लेके आया था सर, 1750 पीस अंडा लेके आया था बतख का। और अपने से मैंने वो हैचिंग मशीन बनाया था, थर्माकोल वगैरह का पुराना वो था, रैक था दुकान का, हमारे घर में राशन का दुकान भी है, तो उसके रैक में मैंने थर्माकोल लगा के और सर्किट वगैरह सब लगा के मैंने उसको हैचिंग मशीन बनाया, और फिर अपने से चूजा निकाला था बतख का मैंने। और 1750 में से लगभग 1600 चूजे निकले थे, और 500 एक लड़का और है उसको दिए थे, मतलब टोटल मैं इधर उधर करके सेल कर दिया था, बाकी मेरे पास 1200 बच गए थे। अब 1200 की फार्मिंग मैंने अपने से किया सारा। तो उसमें आपका लागत कितना आया था, प्रॉफिट कितना आया था बतख फार्मिंग में? प्रॉफिट सर लगभग वो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मैंने किया नहीं, लोग करते हैं डायरी मेंटेन, पर मैंने नहीं किया था।
फिर भी तो ये मान के चलिए कि मैंने लगभग 70-75 हज़ार रुपये बचाए थे, और वो पीरियड था आपका 4 महीने, 4.5 महीने का पीरियड में मैंने इतना कमाया था। हाँ 70-75 हज़ार 4.5 महीने का ही में कमा लिए थे। हाँ, कमा लिए थे, पर फार्मर से हाँ हाँ हाँ, लागत कितना आया था आपका? लागत जी मशीन बनाने में लगभग 4.5 हज़ार रुपये मुझे लगा था, और 22 साढ़े 22 हज़ार रुपये का मैं अंडा लेके आया था। 12 रुपया 12 रुपया पीस दिया था करके। तो यशवंत जी, आप सोनाली मुर्गी का भी फार्मिंग करते हैं ना? जी जी जी, करते हैं। अच्छा, तो सोनाली मुर्गी में आपका इंटरेस्ट कैसे लगा कि आपको सोनाली मुर्गी किया जाए? आप तो बोल रहे हैं कि बत्तख फार्मिंग से हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो आप बत्तख फार्मिंग भी अभी कर रहे हैं? बतख सर मैं करूँगा, फिर से करूँगा। उसका एक सीज़न है हमारे एरिया में, एक वो त्योहार होता है, पर्व है मनसा पूजा, और उसमें खासा डिमांड होता है इसका। तो उसमें सर मैंने सेल किया। अगला बार फिर से मार्च अप्रैल में मैं फिर से बतख का वो करूँगा। तो आप सोनाली मुर्गी कितना से स्टार्ट किए थे फार्मिंग करना? सोनाली सर ये 500 चूजा था मेरे पास। 500? हाँ हाँ, कैसे लिए थे चूजा? ये सर बहुत कम रेट आया था उस टाइम। हमको लगता है सबसे कम रेट इसी टाइम आया था, 13 रुपये पीस करके लिए थे। कहाँ से लिए थे? आता है बंगाल का एक है हैचरी, उनसे मैंने संपर्क किया था ऑनलाइन, उनका नंबर ढूंढ के। तो मैं हाँ हाँ 500 से आप सोनाली मुर्गी स्टार्ट किए? हाँ, स्टार्ट किए थे, और भी अभी नहीं कर रहे, मतलब इतने हैं अभी, उनको सेल करके अब आपका थोड़ा तालाब भी देख लेते हैं और बाहर फार्म से निकलते हैं और व्यू आपको दिखाते हैं कि बागवानी भी किए हुए हैं और बहुत छोटा जगह अपना सेट बना। कितना कम से कम कैपेसिटी का होगा आपका? ये सर है 40 बाई 20 है अंदर अंदर का, और बाहर 22 बाई 42, ऐसे अंदर अंदर का जो 800 स्क्वायर फुट है। 800 हाँ हाँ अच्छा। हाँ, तो चलिए फिर चलते हैं, आपका जी तालाब जी थोड़ा जी दिखाते हैं। जी। चलिए। हम्म। हम लोग आए हुए हैं यशवंत जी का ये तालाब में। आप देखिए इनका तालाब, इनके फार्म से कम 150 मीटर 200 मीटर दूर में इनका तालाब है, और यहाँ पर ये मछली भी छोड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये कितना मछली छोड़े हुए हैं, और मछली से भी ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं फार्मिंग करके, मछली फार्मिंग करके। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के थ्रू। आए हुए हैं यशवंत जी का तालाब में, चलिए दिखाइए अपना तालाब। आइए सर, आइए आइए, ये है सर हमारा तालाब, ये है सर। बहुत ही नेचुरल टाइप का तालाब बना है। हाँ सर, बहुत पुराना, अभी हमने नहीं बनाया, हमारे दादाजी जब छोटे थे तब का बना हुआ है। मैंने थोड़ा थोड़ा कभी कभी जेसीबी लगे गहराईकरण करते हैं हम लोग, और बना हुआ तो बहुत पुराना है ये सर। अच्छा, तो आप हमको बताइए कि कितना इसमें मछली डाले हुए हैं? इसमें सर 6 केजी डाला हुआ है मछली। जी जी। कितना लमसम दिन में तैयार हो जाता है? ये सर देखिए, ये जुलाई में अगस्त जुलाई नहीं, सितंबर में मैंने शुरुआत में डाल दिए थे, और अब मार्च अप्रैल में लगभग निकाल देंगे। अभी अभी सर मैंने 2 दिन पहले ही इसको निकाल के देखा था, करीब 200 ग्राम के आसपास हो गया है, 200 ग्राम के लगभग। कितना में अब बिक जाता है ये, यानी कि लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर कि आप? यहाँ गांव में ही खपत हो जाता है सर। गाँव गांव में ही 2-3, जैसे अब आएगा आपका मकर संक्रांति में जो बड़े पीस निकलेंगे, फिर छोटे छोड़ देंगे फिर से, मतलब पुराने भी मछली हैं इसमें। तो प्रॉफिट हो रहा है आपको? जी जी जी, बिल्कुल हो रहा है सर। हाँ हाँ, बहुत फार्मर लोग बोलते हैं कि हमको प्रॉफिट नहीं होता है फार्मिंग करने से। होता है सर, मैं एक्स्ट्रा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, बस वो बतख के और वो मुर्गी के जो अपने वो होते हैं बीट होते हैं, वो ला के छोड़ता हूँ, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मैं फीड भी नहीं देता हूँ। आपने दिल्ली में काम किया, 30-35 हज़ार रुपया वहाँ भी कमा रहे थे, तो आप घर आके भी वापस जा सकते थे। तो आपने अपना दिमाग में कैसे आया कि आप फार्मिंग स्टार्ट करें खुद का, और फार्मिंग लाइन में आप आए कैसे? सर ये कहीं आपको कोई बताया या खुद से? सर, घर परिवार से दूर रहने का दुख जो होता है ना, वो बहुत बड़ा दुख होता है, और वो मैंने महसूस किया है। मेरी दादी, जब मैं दिल्ली में था, मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी पिछले वर्ष, और मैं समय पे आ नहीं पाया। तो इस वजह से मुझे लगा कि बाहर जाके कोई ठीक नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि दादाजी अभी जब तक हैं मेरे, वो भी बेड पे ही होते हैं अभी। तो वो मैं सोच रहा हूँ जब तक वो हैं तब तक मैं रहूँगा, पर अब जैसा सेट हो रहा हूँ धीरे धीरे करके
काम धंधा सेटल हो रहा, तो अब जाने का तो इच्छा नहीं है अब। आपने 4 तरह का फार्मिंग कर रखा है, अपना हम्म, सोनाली मुर्गी का फार्मिंग किया आपने, बत्तख का भी किया हुआ है और अपने बॉयलर का भी किया हुआ है और हाल फिलहाल अभी डाला हुआ है चूजा, अपने मछली फार्मिंग भी किया हुआ। तो आपका कितना इनकम हो जाता है महीना, सालाना आप कितना कमा जाते हैं? आप हमको महीना का अनुमान ग्रोथ बताइए कि आप कितना कमा लेते हैं 4 फार्मिंग से, हमारे फार्मर लोग को भी आप कुछ बताइए अपने तरफ से। अभी तो सर सारा काम मेरा छोटे स्केल पे ही है, जैसा आप देख रहे हैं। तो एक बतख ही था, जो बतख वाला जो मैंने बड़ा किया था, बाकी सब छोटे छोटे स्केल पे है। एक तरह से मेरा शुरुआत ही है। तो ये मान के चलिए कि 20,000 22,000 के आसपास का मंथली अगर निकालें, ऐसे कोई भी काम हमारा मंथली वाला नहीं है। कम से कम 3 महीना, ब्रॉयलर जो किए हैं वो मंथली का है, वो मान के चलिए 35-40 हज़ार रुपये मंथली वो आएगा, जब पर वो फुल रनिंग पे आएगा तब। अभी तो कम है वो, मंथली आपका 20-25 25,000 मान के चलिए। हाँ, आ जाता है। अभी आ रहा। हाँ, चलिए, तो हमारे फार्मर भाई को आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि आपका वीडियो देख के बहुत फार्मर भाई मोटिवेट भी होंगे और नए फार्मर लोग को भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपके वीडियो से, क्योंकि बहुत ऐसा हमारे गांव देहात का लोग हैं जो बाहर में काम कर रहे हैं और बहुत स्थिति भी दुर्बल रहता है, बहुत आप बाहर में रहे हुए हैं तो आप देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप गांव में आके फार्मिंग करना सही रहेगा या गलत रहेगा? सर काम तो बहुत बढ़िया, पर इसमें मेहनत भी बहुत है। ये कोई एसी रूम में बैठ के जो नौकरी करके आएगा वो बंदा इसमें नहीं कर पाएगा। ये करेगा तो किसान का ही बेटा जो होगा ना, जो शुरू से मेहनत किया होगा। इसमें 4 बजे उठ के आपको पानी आना सब करना है। अब कोई आएगा 9 बजे उठने वाला, तो उससे नहीं होगा। मतलब मेहनत पूरा है। कमाई की तो गारंटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सब कहते हैं कमाई है, लेकिन अगर जरा सा चूक हो गया तो सारा, कमाई का तो छोड़ दिए, पूंजी भी खत्म हो जाएगा सर। मर जाएंगे तो फिर मरे हुए का पैसा नहीं है। यशवंत जी, आपने कितना पढ़ाई लिखाई करके रखा हुआ है? सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीकॉम है मेरा, अनदर कॉलेज से। और वो उसके बाद ही मैं गया था दिल्ली करीब। आपने कभी सरकारी नौकरी का कोशिश नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे युवा हमारे झारखंड का हैं और बहुत जगह का युवा है जो फार्मिंग लाइन में बहुत कम ऐसा है कि आ रहे हैं और अब जैसे जैसे मोटिवेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे फार्मिंग लाइन में आ भी रहे हैं। तो आपने ये दिमाग में नहीं रखा हुआ था कि हमको भी नौकरी करना, सरकारी नहीं सर, नौकरी मैं हमको जो है कानून आना है? शुरू से ही बिजनेस का मेरे दिमाग में रहा है, क्योंकि मेरे दादाजी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे मिडिल स्कूल के। तो उनकी सैलरी, और वो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन भी है, तो और सैलरी देख के घर का वैसा चल नहीं पाता था। तो मुझे लगता था कि बिजनेस में मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा, इसलिए मैंने बिजनेस ही चुना शुरू से ही। नौकरी के लिए मैंने प्रयास ही नहीं किया सर कभी। और मुझे वो फार्मर भाई को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो ये सोच के आए कि हमें मेहनत पूरी करनी है। मेहनत मेहनत वो 8 घंटे या 4 घंटा वाला हिसाब नहीं है। इसमें आपको एक तरह से 24 घंटा रहना है या तो 2 घंटा रहना है, दोनों ही है। आपने चूजा भी सप्लाई करने का ही किया हुआ है? जी जी जी, अगले मार्च अप्रैल से मैं करूँगा सर। आपका खुद का है ना? हाँ हाँ हाँ। तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए और इन्हीं को, इनके पास से चूजा लेना है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर जी जी जी, मैं बताता हूँ। अपना एड्रेस बता दीजिए। ये गांव चुगनू है और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। ये बाकी एड्रेस तो मैंने एक बार बताया हुआ है, फिर भी रिपीट कर दीजिए। जी जी जी, ग्राम चुगनू, पोस्ट तिरला, ब्लॉक गोमिया और डिस्ट्रिक्ट बोकारो है, झारखंड, यही है। और मेरा फ़ोन नंबर है आपका 8595304070। ये है सर। आपको किन्हीं को लेना होगा तो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जी जी जी, कर सकता है सर, किसी भी टाइम कर सकता है। करवा सकते हैं, जी 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 जी, किसान फार्मर को जैसे सुविधा लगे बात कर लेंगे, मैं उनके वैसा कर दूंगा। उनको तो सुविधा के हिसाब से मैं अवेलेबल करवा दूंगा। मैं अपने पास मेरा हैचिंग है, अंडे का वो है। पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी हुआ था, पर अब नहीं होगा। अंडे मेरे फार्म में ऑलरेडी आने लगे हैं, तो मैं उनसे ही चूजा निकालूंगा। तो आशा करता हूँ मैं और बड़े हैचर लोगों से मैं सस्ते में ही देने की कोशिश करूँगा। चलिए जी ठीक है जो है। जी, थैंक यू सर।